नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल फिनटेक्स में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं जो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड है उसने 6 डेट स्कीम्स को जो है बंद किया। दोस्तों ये क्यों बंद किया, ये बंद किया तो सही किया कि नहीं किया, और आरबीआई ने इसके लिए क्या किया है जो 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी प्रदान किया है, और दोस्तों आपको क्या करना है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर दोस्तों इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो 6 स्कीम्स हैं उसमें टोटल जो है 30,853 करोड़ का जो है लोगों का पैसा लगा था। ये डेटा 31 मार्च 2020 का है, ठीक है, 31 मार्च का डेटा है। अब ये देखेंगे तो ये रिडम्पशन के बाद या वैल्यू कम होने के बाद ये कुछ 25,000 करोड़ से ज्यादा ही है, तो काफी अच्छा खासा अमाउंट है। फ्रैंकलिन एक काफी अच्छा नाम है इसका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, और इसके फंड बहुत सारे, काफी फंड इसका अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और दोस्तों ऐसा क्या हो गया जो कि इतनी अच्छी फंड हाउस को जो है बंद करना पड़ा स्कीम। तो दोस्तों इसका इसका कारण ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि डेट म्यूचुअल फंड होता क्या है। दोस्तों तो डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है दोस्तों, आप पैसा लगाते हैं और म्यूचुअल फंड जो है वो लोन देती है और उसके बदले में पैसा कमाती है, उनको ब्याज मिलता है, ठीक है। अब अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, तो वो आप देख लीजिए मेरे चैनल पे। अभी यहाँ आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा कि डेट फंड का मतलब होता है आपने पैसा दिया और डेट म्यूचुअल फंड ने पैसा किसी को लोन दिया, ठीक है। अब ये जो फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड जो है इनका इनका जो इतिहास ये है कि ये थोड़ा ज्यादा रिस्क लेते हैं, ठीक है, और जिसका क्रेडिट क्वालिटी थोड़ा उस कंपनी को भी लोन दे देते हैं जिनका क्रेडिट क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, मतलब एकदम सेफ नहीं है, बट दोस्तों रिटर्न्स भी अच्छा दिया है, ठीक है, रिटर्न्स भी अच्छा दिया है। अब ज्यादा रिटर्न देने के लिए थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ता है, तो ये उस टाइप के फंड्स हैं, ठीक है। तो ये सब जो फंड्स है कोई खराब फंड नहीं है, इन्होंने पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ये तो दोस्तों अभी समय खराब हो गया, जब से आईएलएनएफएस का क्राइसिस हुआ, डीएचएफएल का क्राइसिस हुआ, तब से लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो गया, और जो बचा खुचा जो कसर था दोस्तों वो कोविड 19 ने पूरा कर दिया, ठीक है। तो ये खराब फंड नहीं है, लेकिन अभी का समय के ऐसा आ गया है कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए। अब लोग क्या किए, अब लोगों को पैसा चाहिए मंदी में, तो लोग क्या करेंगे, जो ये यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है वहां से सब लोग पैसा निकालने लगे। अब इतना ज्यादा पैसा निकालने का रिक्वेस्ट आ गया कि इनके पास पैसा ही कम पड़ गया। अब ये लोन ले सकते हैं, थोड़ा बहुत लोन लिया, लेकिन दोस्तों कितना लोन ले सकते हैं, लोन का भी लिमिट होता है, ठीक है, और लोगों को पैसे का जरूरत है। और इनका जो पैसा है ये तो लोन दे दिया, लोन का पैसा आएगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। इसके लिए दोस्तों इन्होंने ये डिसाइड किया कि इनके पास पैसा शॉर्ट पड़ गया था, लोन भी लिमिट से ज्यादा ले नहीं सकते, और लोगों को पैसा रिक्वेस्ट आता है रिडम्पशन का तो वापस देना भी जरूरी है, नहीं तो नाम खराब हो जाएगा, सेबी का पेनल्टी लगेगा। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये स्कीम्स को जो है बंद कर देते हैं। अब बंद किया तो ये सही किया या गलत किया दोस्तों, ये सवाल है, ठीक है। तो ये बंद किया तो बहुत ही अच्छा किया दोस्तों, ये बहुत ही सही कदम है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपने भी पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने भी पैसा इन्वेस्ट किया, अब मैं रिडम्पशन रिक्वेस्ट देता हूं, मैं पैसा निकालने के लिए जाता हूं, तो म्यूचुअल फंड ने मुझे वह पैसा दे दिया, मुझे मेरा पैसा मिल गया, ठीक है। अब पैसा हो गया खत्म, अभी आप जाते हैं तो आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके साथ नाइंसाफी होगी। तो जो लोग पहले पैसा निकालने जाएंगे उनको तो मिल गया, लेकिन जो बाद में आएंगे उनको तो पैसा नहीं मिलेगा, तो ये इक्वालिटी नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने नोटिस में भी कहा है टू प्रोवाइड फेयरनेस एंड इक्विटी टू ऑल द यूनिट होल्डर्स, मतलब सबको, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, ये स्कीम को बंद कर देते हैं। अब होगा क्या, अब जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे पैसा प्रोपोर्शनेटली मिलेगा, जिनका जो बनता है उतना मिलेगा प्रपोर्शन में। ऐसा नहीं कि एक को मिल गया बाकी 4 को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, जिसका जितना पैसा है उस हिसाब से जो भी कलेक्शन आता जाएगा वो पैसा मिलता जाएगा। तो दोस्तों ये एक तरह से अच्छा ही कदम है, क्योंकि किसी को देना और बाकी लोगों को नहीं देना, ठीक है, तो वो नाइंसाफी हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो स्कीम्स है आपको क्या ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये समय खराब है इसके लिए ये स्कीम्स खराब है, ये पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अभी हालत खराब है, वर्ल्ड का हालत खराब है, ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है, इसके लिए फंड खराब है। लेकिन हो सकता है 2 साल 3 साल बाद यही इस टाइप के फंड भी बहुत अच्छे हो जाएंगे जब मार्केट अच्छा हो जाएगा। तो
तो दोस्तों आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ क्यों हुआ, क्योंकि अच्छे क्वालिटी में इन्वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये फंड ही उसी तरह के थे, इनको ज्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन था, लोगों ने इसमें पैसा लगाया। अब सब लोग उतना स्टडी नहीं करते हैं, आंख बंद करके पैसा डाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें इनकी भी गलती नहीं है, लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको भी ध्यान देना चाहिए, उनके फाइनेंशियल प्लानर से एडवाइस लेना चाहिए था कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका पैसा कौन से किस टाइप के कंपनी में लग रहा है, उसका क्रेडिट रेटिंग क्या है, उसका एवरेज मैच्योरिटी क्या है, ये सब बात को आपको पूछना चाहिए था इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है, नहीं पूछा आपने तो कोई बात नहीं है, आप फंसे हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों आप समझ लीजिए कि क्रेडिट रेटिंग क्या होता है। ठीक है, जो भी कंपनी होती है जिनको पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, जो जिनको पैसा चाहिए तो म्यूचुअल फंड भी पैसा देती है, तो वो कंपनी का क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग करवाना पड़ता है। जैसे क्रिसिल और केयर जो होता है ये उनको रेटिंग देते हैं, उनका फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ देख के कि कितनी स्ट्रांग कंपनी है। तो जो लॉन्ग टर्म जो रेटिंग होता है, जो एक साल से ज्यादा अगर लोन देना है तो उसके लिए जो रेटिंग्स होता है वो होता है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए जो होता है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी होता है। और डी होता है, डी मतलब डिफॉल्ट, जिसने डिफॉल्ट कर दिया या तुरंत डिफॉल्ट करने वाला है। तो ट्रिपल ए हाईएस्ट, डी लोवेस्ट। ठीक है, तो आप ये देखेंगे ये जो स्कीम बंद हुआ उसमें डबल ए और एवरेज जो क्रेडिट क्वालिटी है, मतलब 50% या उससे ज्यादा, वो डबल ए या सिंगल ए, मतलब हाईएस्ट क्वालिटी के नहीं थे उनका जो कंपनी जिसको लोन दिया गया। अब दोस्तों एक तो ये हो गया, ऊपर से देखेंगे तो फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, इकोनॉमी की हालत खराब है, ऊपर से कोविड-19 का इशू। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन की वजह से दोस्तों रिडेम्पशन का प्रेशर आया और कंपनी के पास पैसा है नहीं म्यूचुअल फंड के पास, तो म्यूचुअल फंड इसके लिए जो है डिसाइड किया कि स्कीम को बंद करेंगे। अब दोस्तों ये एवरेज मैच्योरिटी भी देखना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं कि 0.62 मतलब 7 महीने, 2.75 साल, 3 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, 4 साल, मतलब ऑन एन एवरेज पूरा पैसा जो है ये पीरियड में आएगा। ठीक है, ज्यादातर पैसा, पूरा पैसा नहीं, मैंने बोला एवरेज मैच्योरिटी। ठीक है, एवरेज मैच्योरिटी ये एक वेटेड एवरेज मैच्योरिटी होता है। अगर आसान शब्द में आपको अगर मैं समझाऊं तो मान लीजिए कोई लोन 2 साल में आने वाला है, ठीक है, कोई पैसा 4 साल में आने वाला है, तो एवरेज मैच्योरिटी हो जाएगा 3 साल। 2 साल, 2 साल, 4 साल, बट एवरेज आएगा 3 साल। ठीक है, पर ये एक वेटेड एवरेज होता है, तो ये ऑन एन एवरेज मेजर पैसा आप मान सकते हैं, ज्यादातर पैसा आपका ये पीरियड में आ जाएगा। अब आएंगे 2.75 साल में, 3 साल में, तो अभी से कहां से पैसा दे पाएगी फंड हाउस, इसके लिए बंद कर दिया। दोस्तों आपको ये भी देखना जरूरी है कि जितना कम मैच्योरिटी हो उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि कम पीरियड होता है तो रिस्क भी कम होता है। दोस्तों मैं ये कह रहा हूं अभी के सिचुएशन के हिसाब से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोविड-19 है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, ऐसे सिचुएशन में आपको हाईएस्ट अच्छे क्वालिटी के जो है फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, और दूसरा एवरेज मैच्योरिटी कम से कम हो। ठीक है, अब सिचुएशन अगर अच्छा हो जाएगा, मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद सब कुछ अच्छा होगा, तो भी आप ये सब में अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो आप ले सकते हैं, ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तब ये फंड इतना खराब नहीं होगा, अभी के सिचुएशन के हिसाब से ये खराब लग रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि अगर आपका पैसा लगा है, आप देख लीजिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। ठीक है, कि आपका जो निवेश हुआ है उसमें ट्रिपल ए वाला है या डबल ए वाला है। ट्रिपल ए वाला है तो उतना चिंता की बात नहीं है, एवरेज मैच्योरिटी कम से कम है तो बेटर है। ठीक है, अगर आपके फेवर में नहीं है तो आपको वो पैसे को आप चाहें तो वो निकाल सकते हैं और उसको कहीं सेफ जगह रख दीजिए। सिचुएशन सही नहीं है तो मैं बोलूंगा आप एफडी में रख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड होता है, लिक्विड फंड बहुत सेफ होता है, कि उसमें क्या होता है कि वो 90 डेज के कम पीरियड वाले इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका एवरेज मैच्योरिटी आप देखेंगे तो 3 महीना होगा या उससे कम। दूसरी बात, उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है मेजर होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है। ठीक है, वो भी एक आपका आपके अच्छी अच्छी बात है। अभी के सिचुएशन के हिसाब से ट्रिपल ए उसका जो है वो होता है, मतलब क्रेडिट क्वालिटी जो होता है वो ट्रिपल ए वाले होते हैं और एवरेज मैच्योरिटी भी कम होता है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ओवरनाइट फंड, जो कि एक दिन के लिए पैसे को इन्वेस्ट करती है, सिर्फ एक दिन के लिए, वहां पे क्रेडिट मैच्योरिटी भी एक दिन का होता है। ठीक है, और हाईएस्ट क्वालिटी होता है, एक दिन में कम रिस्क होता है। तो आपके पास ऑप्शन है एफडी, लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड्स। दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं कि आरबीआई ने जो 50,000 का लिक्विडिटी दिया वो क्या है। दोस्तों अब लोग क्या करेंगे
इसने मतलब ये प्रॉब्लम फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड का नहीं, टेम्पलेट बाकी म्यूचुअल फंड में भी है, 40 से ज्यादा टोटल म्यूचुअल फंड है, एएमसीज हैं, तो सब में ये प्रॉब्लम आएगा। लोग डर के मारे पैनिक ज्यादा ये करेंगे, रिडीम करेंगे, पैसा निकालेंगे, तो सबको बंद ना करना पड़ा, इसके लिए गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ का जो है लिक्विडिटी दिया है। इससे क्या होगा, जो लोग पैसा मांगेंगे उनको पैसा दे सकती है ये म्यूचुअल फंड, ठीक है, रिडेम्पशन रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगा। बट दोस्तों वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, उसके लिए भी ब्याज लगेगा, ठीक है, उससे आप रिटर्न जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और 50,000 करोड़ ये सफिशिएंट है कि नहीं दोस्तों, ये तो समय ही बताएगा। बट फिलहाल मुझे तो ये लगता है कि अगर आप फंसे हुए हैं तो आपको रिडीम कर लेना चाहिए और कहीं सेफ जहां पे है वहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए सोच समझ के। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है, ठीक है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। आपको कुछ भी रिडीम्पशन करना है, इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, इसका डिसीजन लेना है तो आप अपना खुद बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपने फाइनेंशियल प्लानर का एडवाइस लीजिए, और कुछ भी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा उसके जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।